से बात करते हैं कि कहाँ से आए हुए हैं, क्या नाम है इनका। तो बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हर हर महादेव। महाराज जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? वैसे हमारी जन्मभूमि लखनऊ के पास जिला हरदोई पड़ता है, थाना अतरौली, ग्राम भरावन, तहसील संडीला है। और हमारा आश्रम पड़ता है जिला सीतापुर, थाना तहसील महोली, ग्राम कुसैला। बाबा तुलनाथ महादेव का मैं महंत हूँ। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम नागा बाबा दिलीपपुरी है, जो सभी संतों का दिया हुआ एक नाम है। मेरा ये धर्म का नाम है। तो जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि जब कभी राष्ट्र पे ज़रूरत पड़ा है तो नागा साधुओं ने शस्त्र भी उठाया है और शास्त्र के बारे में एक ऐसी परंपरा चली आ रही है इनमें कि साधना के बल से तेज पैदा करते हैं। तो आज बाबा जी से वो भी प्रश्न करेंगे कि बाबा जी, ये जो आप लोग साधना करते हैं, ये इसका तरीका क्या होता है? ये साधना का तरीका तो सभी के पास है। कहते हैं प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट होता है, वो किसी तपस्या के बल पर, किसी भी साधना के बल पर नहीं प्रकट होता है। तो जब प्रेम होगा और हमारी लगन सच्ची होगी, साधना सच्ची होगी, तो भगवान मुझे स्वयं प्रकट होगा। अमित रूप प्रकटे कृपाला, यथा जोग मिले ते काला। जैसा कि महाराज जी कहते हैं कि जो आप का ग्रुप है, नागा साधु का जो ग्रुप है, ये लोग बर्फीले एरिया में भी ऐसे ही रहते हैं खुले शरीर के साथ। तो ये तेज कहाँ से आता है, कितने ठंड को बर्दाश्त करते हैं? हम लोग नागा सन्यासी हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ही आदि गुरु शंकराचार्य ने ये 10 नामी नागा सन्यासी बनाए थे। और ये 4 मठ बना दिए गए थे, द्वारका मठ, जोशी मठ, श्रृंगेरी मठ और जगन्नाथ द्वारका मठ। ये 4 मठ हैं, गोवर्धन मठ। तो इन 4 मठों के सन्यासी कुछ हिमालय में हैं, कुछ काशी में हैं, कुछ नेपाल में हैं, कुछ अपने भारत में हैं, और विभिन्न विभिन्न जगहों पर जाकर के अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। जैसे अभी कुंभ मेले में दिखाई पड़ रहे हैं, 4 दिनों के बाद आपको काशी जी में दिखाई पड़ेंगे। फिर कुछ हमारे काठमांडू में दिखाई पड़ेंगे, पशुपतिनाथ में, कुछ हमारे जूनागढ़ में दिखाई पड़ेंगे। फिर जैसे जैसे जहाँ का समय आता है, फिर केदारनाथ में दिखाई पड़ेंगे, फिर बाबा अमरनाथ में दिखाई पड़ेंगे, फिर आपको श्रीखंड में दिखाई पड़ेंगे हिमाचल में, फिर आपको मणि महेश में दिखाई पड़ेंगे। इस तरीके से जो नागा सन्यासी हैं विभिन्न विभिन्न स्थानों में जाकर के अपनी तपस्या करते हैं और सनातन धर्म को मजबूत करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। और जो कोई भी सनातन धर्म की तरफ उंगली उठाता है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे नागा कमांडो हर समय तैयार रहते हैं। और इसके पहले भी जब जब अराजक तत्व पैदा हुआ है तो कोई ना कोई तैयार हुआ है। एक सहस्त्राबाहु था, तो उसको भी 1000 भुजाएं भगवान परशुराम ने काट डाली थी। क्यों? उसने भी बहुत अराजक तत्व फैला रखा था। तो ये नागा सन्यासी हैं, इनके मुख में तो वेद होता है और हाथ में इनके फरसा भाला होता है। इसलिए एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला होता है। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन भात वायुचा, सर्वे सत्य प्रतिष्ठा। तो ये साधु जो हैं सत्य के आधार पर अपने चल रहे हैं। गवर्नमेंट उनको न तनख्वाह देती है, न पेंशन देती है, और न किसी भी प्रकार का कोई टीए और डीए देती है। लेकिन जब देश के लिए कोई बात आती है तो सबसे पहले नागा कमांडो अपनी जान की बाजी लगा करके अपना सनातन धर्म बचाते हैं। कहते हैं बढ़ाओ कदम श्रद्धा से तो महाअभियान चल देगा, बढ़ेगा जिधर कारवां तेरा, इंसान तो क्या भगवान भी चल देगा। जी महाराज जी, मैं आपसे इससे पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर अराजक तत्व फैलाया था, तो हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस आगे आकर के क्या कहा था? खुली चुनौती देकर तुमने अंग्रेजों को ललकारा था, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उद्घोष तुम्हारा था। जो कोई भी इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, भारत की पृथ्वी के ऊपर अराजक तत्व को फैलाएगा, तो यहाँ पर इतने इस माटी के अंदर देश के सपूत हैं, विनाश कर देंगे।
जी महाराज जी, जैसा कि ये अगर जो नागा साधु का दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए कैसे वो इस दीक्षा में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इस आपके संत समाज में आ सकते हैं? नागा की दीक्षा के लेने के लिए पारंपरिक रूप से सबसे पहले आपको गुरु करना पड़ेगा, जो हमारी परंपरा चली आ रही है। फिर उसी परंपरा के अनुसार से हमारे गुरु जो होंगे वो हमारा पंच संस्कार करेंगे, हमारी चोटी काटेंगे और 5 गुरु करेंगे। फिर उसके बाद में धर्म ध्वजा के नीचे भेज करके हमारा वो होता है, पूर्ण होती है, हवन होता है, वो सब करना पड़ता है। उसके बाद में हम लोगों के पिंडदान होते हैं और फिर हमारे अवधेशानंद गिरी जी महाराज शिक्षा दीक्षा देते हैं, तब संन्यास को धारण करता है आदमी। जी आप सबको बता दें कि इस समय मैं संगम प्रयागराज में हूँ और जहाँ पे हमारे साथ नागा साधु संत बाबा जी हैं और इन्होंने अच्छी तरह से बताया है कि इन लोगों का कार्य क्या है और कैसे समाज में रहते हैं। लेकिन बाबा जी कुछ ऐसी बातें आती हैं कि बाबा लोग सिर्फ संगम में दिखाई देते हैं, उसके बाद कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं। जिन ढूंढा तिरपाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बापुरा डूबन लगा राह किनारे बैठ। जिन लोगों ने तलाश किया उनको मिल गए। अभी हमने बताया कि अभी प्रयागराज के बाद में हम लोग काशी में मिल जाएंगे, काठमांडू में मिल जाएंगे, जूनागढ़ में मिलेंगे, क्या इस तरीके से केदारनाथ में मिलेंगे, इस तरीके से मणि महेश में मिलेंगे, श्रीखंड में मिलेंगे, बाबा अमरनाथ में मिलेंगे। जो ढूंढेगा वो पाएंगे, बाकी कहाँ मिलते हैं दर्शन नागा सन्यासी के, क्या? जी अभी आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने बताया है और जो देश राष्ट्र हित के लिए जो हर समय मरने जीने के लिए तैयार रहते हैं। बाबा जी, आपने जो हमारे चैनल को समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, हर ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। इसी के साथ कैमरामैन अरुण के साथ चंद्रभूषण पांडे, संगम प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।